पुलिस के पास एक कॉल आता है कि एक शख्स जिसका नाम सुनील शर्मा है, उसकी लाश उसी के घर के आंगन में खून से लथपथ पड़ी हुई थी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। इसके बाद पूरे मामले की जांच की जाती है तो पता चलता है कि सुनील एक शरीफ आदमी है। वो ठीक ठाक नौकरी करता है और पिछले 8 सालों से इसी छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में रहता है और उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। अब पुलिस की तफ्तीश का सिलसिला शुरू होता है। पूरी कहानी जब पता की गई तो पता लगा कि सुनील की वाइफ और उसके बच्चे इसी घर में, जिसमें सुनील की लाश मिली, उसी के कमरे में बंद थे। कुंडी को बाहर से लगा दिया गया था। इसके बाद इन्होंने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, आसपास के लोगों को फोन लगाया और जैसे ही पड़ोसी घर के आंगन में पहुंचे तो उनकी चीखें निकल गईं, क्योंकि उस आंगन में पड़ी थी सुनील शर्मा की खून से लथपथ लाश, जिसके ऊपर कई बार चाकू से और सरिये से हमला किया गया था। अब बदहवास और बेसुध पड़ोसियों ने जब वह दरवाज़ा खोला जिसमें सुनील की पत्नी रानी और बच्चे बंद थे, तो वह बाहर का मंजर देख रोने लगे, चीख पुकार मच गई। पुलिस अपनी जिम्मेदारियों के अंतर्गत रानी और बच्चों से बातचीत करती है और रानी बताती है कि रात का वक्त था, हमें कुछ मालूम नहीं, हम कमरे के अंदर थे। बाहर से अचानक कुंडी बंद हो गई, पूरे घर की लाइट चली गई और करीब 35 मिनट बाद जब पड़ोसी घर के अंदर आए और हमारे कमरे की कुंडी खोली तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। अब पुलिस ने जब घर की छानबीन की तो उन्हें समझ आ गया कि ये उसी कातिल का काम है, जिसने पत्नी और बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद सुनील की बेरहमी से हत्या कर वहां से फरार हो गया। अब इधर पुलिस ने सुनील की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, सारे एविडेंस इकट्ठे किए और पता करना शुरू किया कि सुनील शर्मा की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं, मगर इन सब चीज़ों के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। अब पुलिस ने जब पड़ोसियों से सुनील और रानी के घर वालों से बात की तो उन लोगों ने भी कोई ऐसी बात नहीं बताई जिस पे कोई शक किया जा सके। अब ये केस पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर केस था, क्योंकि इस केस में ना तो कोई सबूत था, ना कोई गवाह था, थी तो सिर्फ एक लाश और एक कमरे में बीवी और बच्चे जो अंदर बंद थे।